बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट 3 कोबलर की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 22, पार्ट ए और कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। बच्चों, यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स आर नॉन वावल लेटर्स। कॉन्सोनेंट नॉन वावल अल्फाज को कहा जाता है। बच्चों, 26 अल्फ़ाबेट्स में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वावल्स होते हैं। यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में पढ़ना है। रीड दीज वर्ड्स अलाउड विद द गिवन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। नीचे दिए गए अल्फाज को कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के साथ पढ़ें। बच्चों, आइए देखते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं। अ कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड। एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड किसी लफ्ज़ में 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स का एक ग्रुप होता है, यानी कि उन कॉन्सोनेंट्स का मजमूआ होता है। ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड इन द वर्ड। हर कॉन्सोनेंट किसी लफ्ज़ में अपनी एक अलग आवाज़ रखता है। बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं यहाँ पे CL, BL, DR और BR। CL से जो अल्फाज बनते हैं, CL कल की आवाज़ देता है, CLASS क्लास, CLAP क्लैप एंड CLIP क्लिप। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड है हमारे पास BL, इसके साउंड है बल। BLACK ब्लैक, BLIND ब्लाइंड एंड BLUE ब्लू। नेक्स्ट है DRY ड्राई, DRINK ड्रिंक एंड DREAM ड्रीम। BR बर की आवाज़ है इसमें से निकलती, BROWN ब्राउन, BRANCH ब्रांच एंड BROOM ब्रोम। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद CL, BL, DR और BR, यानी कि इन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के साथ हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले पिक्चर है हमारे पास ब्रेड की, और यहाँ पे हम EAG लिखा गया है और हमारे पास ब्लैंक है, इसको हमने फिल करना है BREAG ब्रेड। यहाँ पे हम लिखेंगे CL क्लॉक, DR ड्रम एंड लास्ट में यहाँ पे ब्लॉक की पिक्चर है और यहाँ पे हम लिखेंगे BLOCK ब्लॉक। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मुकालमा को पढ़ें और इस पर अमल करें। बच्चों, मुकालमा है आयान और सना के दरमियान। आयान, अस्सलामु अलैकुम, हेलो हाउ आर यू। आयान सना से कहता है अस्सलामु अलैकुम, हेलो तुम कैसी हो। सना, वालेकुम अस्सलाम, हाय आई एम फाइन थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, हाय मैं ठीक हूँ, थैंक यू शुक्रिया। आयान, कुड आई प्लीज़ हैव योर क्रेयंस, क्या मैं बराए मेहरबानी आपकी क्रेयंस ले सकता हूँ। सना, श्योर यकीनन। हेयर दे आर, ये यहाँ हैं। आयान, थैंक यू वेरी मच। आयान, बहुत बहुत शुक्रिया। सना, यू आर वेलकम, खुश आमदीद। नेक्स्ट है पेज 23, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात लें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द बॉय गो टू द कोबलर। लड़का कोबलर के पास यानी कि मोची के पास क्यों गया। आपने इसका आंसर इस तरह से देना है, द बॉय गो टू द कोबलर फॉर मेंडिंग हिज शूज़। लड़का मोची के पास अपने जूते मरम्मत करवाने के लिए गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइम्स डिड द बॉय गो टू द कोबलर। लड़का मोची के पास कितनी दफ़ा गया। तो इसका आंसर है बच्चों 2 टाइम्स, यानी कि 2 दफ़ा वो मोची के पास गया था। एक दफ़ा अपने जूते सिलाई करने के लिए देने गया था और नेक्स्ट टाइम वो लेने गया था। 2 टाइम्स आपने इसका आंसर लिखना है, 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ रिहाइमिंग वर्ड्स इन द पोइम। इस नज़म में से रिहाइमिंग वर्ड्स के जोड़े तलाश करें और लिखें। तो बच्चों, यहाँ पे 3 पेयर्स इस्तेमाल हुए हैं, शू, टू, लेट, एट, डाउन एंड क्राउन। ये 3 पेयर्स हैं जो इस पोइम में रिहाइमिंग वर्ड्स के इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स। दिए गए नेमिंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स को पढ़ें। बच्चों, इससे पहले हम ब्लॉक पढ़ते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। नेमिंग वर्ड किसी शख्स, जगह, जानवरों या किसी चीज़ के नाम को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हारिस, स्कूल, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं हारिस किसी एक लड़के का नाम है, स्कूल एक जगह का नाम है, चेयर और टेबल चीज़ों के नाम हैं। तो ये नेमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है एक्शन वर्ड्स, एक्सप्रेसेस एक्शंस।
काम के करने को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर रन भागना, ड्रिंक पीना, रीड पढ़ना एक्सेट्रा, ये तमाम एक्शन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे नेमिंग और एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं। नेमिंग वर्ड है कोबलर, मोची, पार्क एक जगह का नाम है पार्क, नेक्स्ट है डक और बुक, ये तमाम नेमिंग वर्ड्स हैं। और एक्शन वर्ड्स हैं यहाँ पे मेंट मरम्मत करना, प्ले खेलना, स्टिच सिलाई करना, सिट बैठना, ये बच्चों एक्शन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड मैच देम विद देयर नेम्स। दी गई तस्वीर को देखें और उनको उनके नेम्स के साथ आपने मैच करना है। सबसे पहले कार, इसको आप कार के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है हाउस, आपने इसको हाउस घर के साथ मैच करना है। रैबिट खरगोश, इसको आपने खरगोश की तस्वीर के साथ मैच करना है। गर्ल, और आपने इसको लड़की की तस्वीर के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 रीड द एक्शन वर्ड्स एंड मैच देम विद द गिवन पिक्चर्स। दिए गए एक्शन वर्ड्स को पढ़ें और उनको उनकी तस्वीर के साथ मिलाएं। सबसे पहले है कुक, आपने जो कुकिंग हो रही है यहाँ पे इसके साथ आपने इसको मैच करना है। नेक्स्ट है ईट खाना, आपने इसको खाने के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है रीड पढ़ना, लड़की किताब पढ़ रही है इसके साथ मैच करें। नेक्स्ट है ब्रश, ब्रश करने के साथ इसको आपने मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। नीचे दी गई ब्लैंक्स को आपने वर्ड बैंक की मदद से फिल करना है। कोबलर कोबलर मेंट माई, यहाँ पे आपने बच्चों लिखना है शू। कोबलर कोबलर मेंट माई शू। स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन। 2:30 इज मच टू लेट। गेट इट डन बाई 8:30 एंड आई विल गिव यू half a crown। इस तरह से बच्चों आपने पोइम जैसे हमने पढ़ी है उसकी हेल्प से और वर्ड बैंक्स को इस्तेमाल करते हुए इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। नेक्स्ट है पार्ट सी लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। सबसे पहले COBBLER कोबलर, मोची अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज। नेक्स्ट MENT मेंट मरम्मत करना, टू फिक्स। STITCH स्टिच सिलाई करना, टू सीव। नेक्स्ट है CROWN क्राउन, ये बच्चों करेंसी को कहते हैं। पहले ज़माने की, ये पहले दौर की ये करेंसी होती थी। कॉइन एंड मनी। नेक्स्ट है रिहाइमिंग वर्ड्स। रिहाइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। रिहाइमिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनकी आखिरी साउंड एक जैसी होती है, जिनकी आखिरी आवाज़ एक जैसी होती है। रिहाइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। रीड द गिवन रिहाइमिंग वर्ड्स, दिए गए रिहाइमिंग वर्ड्स को पढ़ें। शू टू, बच्चों हम देख सकते हैं इनकी एंडिंग साउंड एक जैसी है। शू टू, पेन हैन, डाउन एंड क्राउन। मैच द रिहाइमिंग वर्ड्स, अब हमने दिए गए रिहाइमिंग वर्ड्स को हमने मैच करना है। कुक, इसको आपने मैच करना है बुक के साथ। कुक बुक। लेट एट, ग्रो ब्लो। पॉइंट नंबर 2 लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइड वर्ड्स, दिए गए साइड वर्ड्स को पढ़ें। इट, ऑफ, इन, was, sat and with. Write each side word in the shape box that fits. जिन शेप बॉक्सेस में ये साइड वर्ड्स फिट आते हैं हमने उनको वहाँ पे लिखना है। सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पे was, of, sat, it, in and with. पॉइंट नंबर 3 फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए जो लेटर्स मिस हैं हमने उनको फिल करना है। COBBLER कोबलर, MENT मेंट, EIGHT STITCH स्टिच एंड लास्ट है CROWN क्राउन। पॉइंट नंबर 3 है ग्रामर। नाउन्स असम। नेमिंग वर्ड्स, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। किसी शख्स जगह जानवर या किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स, दिए गए ब्लैंक्स को हमने नेमिंग वर्ड्स के साथ फिल करना है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स फॉर हेल्प, इसकी मदद के लिए आपने दी गई तस्वीर की तरफ देखना है। तो बच्चों तस्वीर है हमारे पास गर्ल। शी इज़ अ डैश, शी इज़ अ गर्ल। गर्ल जो है एक नाउन है। नेक्स्ट है साजिद हैज़ अ पेट कैट। महा हैज़ 2 पेंसिल्स, यहाँ पे पेंसिल्स की पिक्चर हम ऐसे लिखेंगे, महा हैज़ 2 पेंसिल्स। प्रोनाउंस सब्स्टिट्यूशंस वर्ड्स, मुतबादल अल्फाज। बच्चों पहले हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा है। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग।
इज कॉल्ड आ नाउन। अब हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है, तो बच्चों नाउन्स की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। रीअरेंज द गिवन सेंटेंसेस करेक्टली एंड सर्कल द प्रोनाउंस इन देम। दिए गए सेंटेंसेस को आपने सही तरतीब के साथ लिखना है और प्रोनाउंस को, जो इनमें प्रोनाउन इस्तेमाल हुए, इनको आपने सर्कल करना है। तो बच्चों प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, ही, शी, ये तमाम जो हैं सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स हैं और ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। यहाँ पे एम, कोबलर, आई, आ, यहाँ पे हमने इसको ठीक करके लिखना है आई एम आ कोबलर, और जो आई है ये सब्स्टिट्यूशन वर्ड यानी कि प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आ टीचर आर यू, हमने इसको सही तरतीब के साथ लिखना है यू आर आ टीचर, और यू को आपने सर्कल करना है, ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इट इज़ माई ब्लैक शू, इट को आपने सर्कल करना है, ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट है वी प्ले टुगेदर, यहाँ पे आपने वी को सर्कल करना है। नेक्स्ट है ही इज़ अ डॉक्टर, आपने ही को जो है, ही प्रोनाउन है, इसको आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी को आपने सर्कल कर देना है। नेक्स्ट लास्ट है दे आर स्टैंडिंग, दे को आपने सर्कल। नेक्स्ट है पेज 27 पार्ट डी लर्निंग टू राइट। ट्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कॉपी देम ऑन द गिवन लाइंस। दिए गए जुमलों को आपने ट्रेस करना है और दी गई लाइंस में आपने इनको कॉपी करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम आ बॉय, आपने इसको इस तरह से ट्रेस करना है पेंसिल के साथ और यहाँ पे आपने लिखना है आई एम आ बॉय। नेक्स्ट है आई लव माई कंट्री, आपने इसको यहाँ पे ट्रेस करना है और यहाँ पे कॉपी करना है आई लव माई कंट्री। नेक्स्ट है आई एम अ स्टूडेंट, इस तरह से बच्चों आपने इसको कॉपी करना है। नेक्स्ट आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसको भी आपने यहाँ पे ट्रेस करना है और यहाँ पे कॉपी करके लिखना है। नेक्स्ट है क्रिएटिव रीडिंग, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को मुकम्मल करें। अ पर्सन हु मेंट्स शूज इज अ डैश, बच्चों जो शख्स जो है जूते मरम्मत करता है वो क्या कहलाता है? कोबलर। हमने पोइम में भी पढ़ा, यहाँ पे आपने लिखना है कोबलर। अ पर्सन हु टीच, एक शख्स जो कि पढ़ाता है, इज अ, कौन होता है बच्चों? वो टीचर, यहाँ पे आपने टीचर लिखना है। अ पर्सन हु टीच इज अ टीचर। अ पर्सन हु ट्रीट्स इल पीपल, एक शख्स जो कि बीमार लोगों की खिदमत करता है, बीमार लोगों का इलाज करता है, वो क्या कहलाता है? इज अ डॉक्टर, यहाँ पे आपने डॉक्टर लिखना है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु वर्क्स इन अ गार्डन, एक शख्स जो कि बाग में काम करता है, इज आ बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? गार्डनर, यानी कि वो माली होता है। बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।